इस तरह का सिटी, यह सिटी क्या रहने के लायक है? नरक है, नरक। हमने बहुत वीडियो बना के कहा था आप लोगों को कि बहुत बढ़िया है गुरुग्राम। गुरुग्राम कुछ भी नहीं है, बकवास है, बकवास। ये साइबर हब है, साइबर हब। दिल्ली से आने में भी इसी तरह से ट्रैफिक जाम है और यहां से निकलने में भी। पिछले आधे घंटे से लोग ऐसे ही रेंग रहे हैं या खड़े हैं। आप देख लीजिए कि क्या हाल है। टोटल मिसमैनेजमेंट, टोटल मिसमैनेजमेंट, टोटल मिसमैनेजमेंट है। पीछे सिकंदरपुर से लेके यहां तक जाम लगा हुआ है, सिकंदरपुर से लेके यहां तक, साइबर सिटी के कोने पर। यहां से हम हाईवे पे निकलेंगे दिल्ली के लिए, लेकिन निकल नहीं सकते। तो आप देखिए, देखते रहिए। गुरुग्राम पुलिस सिर्फ चालान काटती है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तब चालान कटेगा, मोबाइल यूज करोगे तब चालान काटेगा, रेड लाइट में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तब चालान काटेगा। लेकिन यहाँ ट्रैफिक मैनेज करने के लिए गुरुग्राम पुलिस नहीं है। पता नहीं हरियाणा के पुलिस कहाँ गायब है, किसकी सेवा में लगी हुई है। लेकिन ये जाम में लोग फंसे हुए हैं और दिन के बज रहे हैं 12:13 और ये हाल है। आप देखिए कि क्या हाल है, कैसे मिसमैनेजमेंट हुआ पड़ा है। और जब बारिश होती है तो नदी बन जाते हैं, तालाब बन जाते हैं, नाव चलने लगते हैं, लोग समुद्र का मजा लेते हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियां डूब जाती है। तो काहे का स्मार्ट सिटी, काहे का हाईटेक सिटी। मैंने गलती किया कि बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिखाया था कि गुरुग्राम बहुत बढ़िया है। गुरुग्राम खाक है, कुछ भी नहीं है, ओवर हाइप है, ओवर हाइप। सिर्फ चमका दिया, लोगों को बता दिया कि बहुत स्मार्ट सिटी है। अगर इस तरह से खून जलाना है तो स्मार्ट सिटी गया बाहर में। ऐसे स्मार्ट सिटी को तो मैं देखने भी ना आऊं। स्मार्ट सिटी है साला, नरक, नरक से भी बदतर है यार। ऐसे रोड पे ही मरना है तो ऐसे सिटी में रहेगा क्यों लोग? नरक से भी बदतर है। अब देख लो, रेंग रही है गाड़ी, कोई मतलब ही नहीं है। गुरुग्राम में कहीं भी चले जाओ इसी तरह से ट्रैफिक जाम। इस तरह का सिटी, यह सिटी क्या रहने के लायक है? नरक है, नरक। हमने बहुत वीडियो बना के कहा था आप लोगों को कि बहुत बढ़िया है गुरुग्राम। गुरुग्राम कुछ भी नहीं है, बकवास है, बकवास। इससे बकवास कुछ हो ही नहीं सकता। या नेता गलत है, या पुलिस गलत है, या कौन मैनेज करने वाला गलत है, हमें नहीं पता। लेकिन ये स्मार्ट सिटी इसको नहीं कर सकते। ये बकवास सिटी है। ये तो यही हो गया कि पालम फ्लाईओवर के नीचे जब जाते हैं तो ट्रैफिक जाम में बुधवार के जैसे फंसे रहते हैं, वही है ये। बुधवार का है पालम फ्लाईओवर, पालम के गांव है ये। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। कमाल है यार, कमाल है। वर्ल्ड क्लास सिटी है गुरुग्राम, वर्ल्ड क्लास। ये कोई, जिसका कोई क्लास ही नहीं है तो वर्ल्ड क्लास कैसे हो गया भाई? इस सिटी का कोई क्लास ही नहीं बचा तो वर्ल्ड क्लास कैसे हो गया बताइए? वर्ल्ड क्लास सिटी में भी ई रिक्शा चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलाओ 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 चलाओ, जाम लगाओ लगाओ, जितना लगाना है लगाओ, बहुत बढ़िया। लगाओ लगाओ लगाओ। बताइए, जिसको ऑफिस जाना है, जरूरी काम से जाना है और ट्रैफिक में फंस के मर रहा है, और ये भाई साहब को पता नहीं कहाँ जाना है, इधर क्यों आ रहे हैं? मुझे दिल्ली जाना है तो आप मुझे क्यों रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं? यू टर्न करने के लिए, यू टर्न को नहीं करना है। बहुत झंझट है भाई। गुरुग्राम है ये, देखिए साइबर पार्क है उधर, एक नया साइबर बिल्डिंग बना साइबर सिटी के सामने। इसके दूसरे से अपोजिट में भी एम्बियंस मॉल के बगल में भी है, किसी तरह का टावर बना है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है। कारपोरेट बिजनेस पार्क, साइबर बिजनेस हब और साइबर बिजनेस पार्क, जो भी कहिए।
फंसा दिया भाई, फंसा दिया। सब आ रहा है, हम भी आ रहे हैं, हमारे लोग भी आ रहे हैं, हमारे आगे से मोड़ के कितना दूर से आया। वाह 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 वाह। चलो अब आगे दिखाते हैं आपको, आगे क्या हाल है वो देखिए। तू ग्रोल क्यों कर रहे भाई? अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा क्या हाल है, फिर कहिएगा कि गुरुग्राम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। दिल्ली वाला को तो बोलूंगा कभी गुरुग्राम जाओ मत, रहने दो। और कोई अच्छी खासी सैलरी में गुरुग्राम में नौकरी मिल रहा है तब भी मत करना, रहने की जगह नहीं है, बहुत बकवास जगह है। गांव में जाके खेती कर लेना। मैं ओपिनियन दे रहा हूं तो बहुत सही ओपिनियन दे रहा हूं, सोचना मत कि ये क्या करें। बाबा बहुत कम ओपिनियन देते हैं, आज बाबा बहुत दुखी होकर ओपिनियन दे रहा है। चिढ़ गया ट्रैफिक जाम से, इधर जाओ उधर कुछ ना कुछ लगा दिया। ये सब भी बना दिया डिवाइडर बैरियर की ट्रैफिक जाम कम में, फिर लोग ट्रैफिक जाम नहीं होगी, लेकिन कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं भैया। अब उस वाले सड़क पर देखिएगा, दिल्ली से आने वाले सड़क पे अपोजिट साइड में, वहां देखिएगा जाम लगा हुआ मिलेगा, और इधर से जाने में भी वहां जाम रहेगा। ये बहुत बकवास जगह है। उस दिन यहाँ 20 किलोमीटर लंबी जाम लगी हुई थी, 20 किलोमीटर, और शाम को रोज दिन यहाँ पर तो जाम लगना ही लगना है। कहीं से भी आ जाइएगा यहाँ आपको रेंगना पड़ेगा, रेंगना चींटी की तरह, और रुके रहो। एक दिन मुझे सूसू लगा हुआ था, उतर भी नहीं सकते थे, यहाँ से बैठे रहे 3 घंटा बाद जाके द्वारका के पास जाके निकले। अब रोड पे गाड़ी छोड़ नहीं सकते, उतर के कहाँ जाऊँ, धीरे धीरे तो चली रही है चींटी की तरह, तो फंसे हुए थे। और ये भी है, दिल्ली सरकार जो टोल वसूलती है, जिसके कारण भी रोड पतला कर दिया, तो वो ये भी एक कारण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टोल टैक्स तो हट गया जाम घटाने के लिए, लेकिन ये दूसरा वाला टोल टैक्स अब जाम लगा रही है दिल्ली गवर्नमेंट, तो इसका क्या करेंगे? यहाँ किसी ने स्कूटी को लपेट दिया, ये है, बहुत मुश्किल है भाई, जीना मुश्किल है, जीना। सारे जहां से अच्छा अपना गांव, चाहे रूरल एरिया में चले जाइए, किसी भी राज्य में, केरल के रूरल एरिया में चले जाइए, असम में चले जाइए, बिहार के रूरल एरिया में चले जाइए, बहुत अच्छा लगता है, कोई झंझट नहीं, शांति से। हम 1 किलो मिठाई के लिए रुके एक दुकान पे, तो क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे कोई ढंग का मिलेगा नहीं, इकलौता एक मिठाई की दुकान था, दुकानदार साहब बैठे हुए खैनी लगा रहे हैं, और मुझे आगे जल्दी जाना है। अभी हमने कहा भाई जरा 1 किलो मिठाई दे दो, आराम से खैनी लगा रहा है, हम थोड़ा दो ना। अरे कहाँ अभी रुकिए ना, कितना परेशान हो रहे हैं आप, जल्दीबाजी की क्या है, घर ही तो जाना है, मैं दे रहा हूँ ना। वो शांति से खैनी बनाया, फिर खाया, फिर उठा, हाथ धोया, और फिर मिठाई निकाला, और फिर बात किए जा रहा है, दे दे भाई दे दे, पैसा दिया तो फिर रिटर्न करने में टाइम लगा रहा है। दिल्ली में किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब भाग रहे हैं। देख लीजिएगा अपोजिट साइड में, वो देख लीजिए जाम, वो देखिए ट्रैफिक, देखिए जो कहा था ना, वो देखिए ट्रैफिक, उधर से आने में देखिए, और इधर से जाने में भी देखिए, यहाँ से शुरू हो गया, तो ये सब है, ये देख लीजिए, ये जाम देखिएगा दोनों तरफ, उधर से भी इधर से भी। ये दिल्ली है मेरी जान, जबकि टनल बन गए, बड़े बड़े अंडरपास, फ्लाईओवर, सब कुछ बन गए, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन लोग बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही है, और पूरे भारत से लोग भाग के आ रहे हैं दिल्ली गुरुग्राम में नौकरी करने के लिए, क्योंकि सरकार भी ऐसा ही है। सरकार ने अपने राज्यों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो कहाँ लोग रहेंगे? एनसीआर पे डिपेंडेंट हो गए, दिल्ली में रहेंगे, गुरुग्राम में रहेंगे, नोएडा में जाएंगे नौकरी करने के लिए,
तो लोग करो, इसी तरह से जाम में मरोगे, मरते रहो जाम में फंस के। दूर दूर तक जाम दिख रहा है, आप देखते रहिए, जबकि यहाँ से हाई स्पीड निकलना चाहिए था। अब द्वारका के लिए भी अंडरपास बन गया, सुरंग ही है बहुत बड़ा, लेकिन उस सुरंग तक पहुंचोगे कैसे? पहुंच ही नहीं सकते, जाम लगा हुआ है, इसी रोड पे लगा हुआ है। क्या हाल है भाई, क्या हाल है। और देखिए दूर दूर तक देखते रहिए। और फिर इथेनॉल वाला E20 वाला पेट्रोल और इस तरह की ट्रैफिक, और टोल भी उसे असुलते हैं गडकरी भाई साहब। इथेनॉल मिला के भी बेटा को कमवाते हैं पैसा, देश की जनता को लूटते हैं और इस तरह के हाईवे मैनेजमेंट करते हैं। तो नेता हो तो गडकरी जैसा हो। जनता के नजर में बहुत ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी चोरी पकड़ी गई है। जगह जगह हाईवे धंस रहे हैं और ब्रिज गिर रहे हैं। पता चला बेटा इथेनॉल बेच रहा है और वो गाड़ियों में मिलाया जा रहा है। जनता को कोई तो फायदा हुआ नहीं, पेट्रोल के दाम घटे नहीं। मोदी साहब के आने के बाद दिन पर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते ही गए, घटने की जगह। और इसी पेट्रोल के लिए जब 60 रुपए था तो जनता सड़कों पर थी। स्मृति ईरानी तो रोड पे नाच कर रही थी गैस सिलेंडर और तेल के नाम पर। आज स्मृति ईरानी सिनेमा में चली गई नाच करने। तो ये सब है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। पैसा दे दो, किसी को नचवा लो, किसी को बुलवा लो, किसी से कुछ कर लो। एक भांड वो गांधी टोपी लगा के अन्ना आया था देश को लूटने के लिए। गांधी के नाम पर जल्दी लोग इमोशनल हो जाते हैं। सफेद कपड़ा पहना के उसको ले आया था और वो इतना बड़ा बेईमान निकला कि पूछो मत। इतना बड़ा बेईमान निकला कि कुछ पूछो मत। उसके साथ जितने भी लोग थे, सब काम करने वाले, सारे के सारे वैसे ही निकले। अब पछता रहे हैं, तो पछताने से क्या होगा? मरते रहो, मरते रहो, हमें क्या करना है। इसी तरह से ट्रैफिक जाम में 1 घंटा लग गया भाई उधर से साइबर सिटी के पास से यू टर्न लेके वापस आने के लिए। ये 1 घंटे से हम भटक रहे हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है और इसलिए मेरे मुंह से बहुत अच्छे अच्छे सत्य वचन और सुंदर वचन निकल रहे हैं। करूं क्या? बाबा को जब गुस्सा आता है तो श्राप दे देगा। वो बहुत गुस्सा आ गया बाबा को, श्राप दे देंगे उसको। द्वारका एक्सप्रेस वे पर जाएंगे जी, देखना वो भी वैसा ही होगा। द्वारका एक्सप्रेस वे पर जाएंगे। दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेस वाला रोड को कौन सा ठीक है, बढ़िया वो वाला। कहाँ जाओगे एक्सप्रेस वे पे? मुंबई जाना है, जयपुर जाना है, कहाँ जाना है? बिल्कुल मत जाना, सब अपने अपने गांव जाओ, छोड़ो दिल्ली, बहुत हो गया। जाम में फंस के मरने से अच्छा है भाई साहब को उधर जाना था, इधर से लाए, हमारे रूट में आ गए। नाक में दम कर दिया है, बहुत गलत बात है। बाबा को देर हो रही है, बाबा को तंग करके रखा है। आसमान में बादल, एक तो दिल्ली में अभी गर्मी है, बारिश होती खूब होती है, नहीं होती तो इसी तरह से आग लग जाते हैं। कुछ अता पता नहीं है कब बरसना है, जल्दी से बरसो। एयरपोर्ट दिख रहा है, अच्छे सुंदर एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। पूरा एयरपोर्ट रनवे सब दिख रहा है, यहाँ से मजे लीजिए। बैंकॉक में जैसे एयरपोर्ट दिखाई देता वैसे यहाँ भी दिखाई दे रहा है यहीं से। और क्या चाहिए? यहाँ पर टावर बना के व्यू पॉइंट लगा दो और सबसे पैसे लेना शुरू कर दो। जो भी आएगा एयरपोर्ट देखने वाले लोग, आइए भाई देखिए, पैसे दीजिए। अब यहाँ से तो निकल जाएंगे, यहाँ से तो वही है अपनी असरानी के। ये बंद है, खुला हुआ है। असरानी की तरह है ये हमारी जेल में सुरंग। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, तो ये सुरंग आ गया असरानी के जेल में। अब इससे निकल जाएंगे 8 किलोमीटर सीधे अंदर
द्वारका सेक्टर 21 ये है। स्पीड लिमिट 80 का दिया है, चलाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुरंग तक आने के लिए भी मुश्किल है, वहां जाम लगा हाईवे पे। क्या मिसमैनेजमेंट है पता नहीं। मिसमैनेजमेंट क्या कहूंगा, कुंभ की तरह सारे लोग एक ही जगह आ जाएंगे तो यही होगा ना। इसलिए मैं गुस्से में कहता हूं कि बिहार में फ्यूचर सिटी बनना चाहिए। बिहार का विकास बहुत जरूरी है। बिहार का विकास नहीं तो भारत का विनाश। जनसंख्या बिहार की ज्यादा है और वो लोग मेहनती लोग हैं, कहीं भी निकल लेते हैं, थैला लेके कंधे पर एक बैग लेके निकल लेते हैं, चलो भाई हम चलते हैं। मैं भी एक छोटा सा VIP बैग लेके आया था, 35 साल दिल्ली में लगा दिया, गया ही नहीं, और अब गालियां निकाल रहा हूं। तो यही तो है, बताइए। अब थोड़ा हम 2 मिनट चुप बैठते हैं। तो अब निकल गए, टनल के अंदर से निकल गए, ट्रैफिक का पता ही नहीं चला। और इस रोड पे ऊपर जो बुरा हाल होता था ट्रैफिक का, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली ट्रैफिक नीचे आ गए, ऊपर नीचे दोनों जगह बट गए, तो ऊपर भी खाली रहता है, ऊपर भी जाम नहीं। तो इतना बढ़िया हो गया, तब मैनेज किया गया। तो ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ेगा, बनाए हो कुछ सोच लगाओ, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी कुछ दिमाग वाले लोगों को रखना होगा। बिना दिमाग वाले से काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूं कि लोग कुछ भी कर देते हैं। द्वारका में तो ऐसा किया गया है कि जैसे दिल्ली पुलिस के पास बहुत सारा खरीदारी में है, या दिल्ली सरकार के पास बहुत सारा वो खरीद लिया था लाइट, ट्रैफिक लाइट, और उसको लगाने के लिए जगह नहीं थी, कहाँ लगाए, तो द्वारका शहर बना दिया। हर 100 मीटर पर एक रेड लाइट लगा दिया है। अरे इतना बढ़िया प्लान्ड सिटी है, रेड लाइट लगाने की क्या जरूरत है भाई? गोल चक्कर लगाओ ना, गोल चक्कर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? आप देखो दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, सब जगह गोल चक्कर है, वहाँ लाइट तो है नहीं, चाहे अशोका रोड हो चाहे कहीं हो। आप एक गोल चक्कर बड़ा सा बना दो, ट्रैफिक वाले लोग अपने आप निकलते रहेंगे धीरे धीरे। तो नहीं, हम तो लगाएंगे जी, हम तो ट्रैफिक लाइट नहीं लगाएंगे तो चालान कैसे काटेंगे? चालान नहीं काटेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे? तो ये सब है उल्टा, नियत में खोट, नियत में खोट, कैसे काम चलेगा? सेक्टर 21 ऊपर में UER2, वो टनल भी UER2 का हिस्सा था, और ये भी UER2 है, जो लोग ऊपर जा रहे हैं, चल रहे हैं। हम इसके नीचे से निकल जाते हैं।
और रुक के भैया, रुक के, मुझे भी आगे जाना है। टकरा मत देना मेरे से। जोर से ब्रेक लगाऊंगा तो पीछे से कोई आ रहा होगा, वो ठोकेगा, उससे नहीं लगेगा। तो ये बेवकूफ़ी मत करना। तो ये है, तो मैं क्या बताऊं आपको। ट्रैफिक व्यवस्था पे मैंने आपको इतना सारा लेक्चर दे दिया। सामने है यशो भूमि। यशो भूमि, ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द सुनने को मिल रहे हैं। नेता को अंग्रेजी नहीं आया तो हिंदी के शब्द यूज कर दिए। कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, यशो भूमि, ऐसे ऐसे नाम। तो यही है भाई, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो तुम सब अब हिंदी सीखो। ये है, आपको यशो भूमि जाना है तो जाइए, हम तो आगे से राइट लेके निकल जाएंगे। सोनीपत तो लेके नहीं जाऊंगा आज मैं, आपको एक दिन ले जाना है पराठा खिलाने के लिए तो ले जाऊंगा किसी दिन, ठीक है। थक गए भाई, ट्रैफिक में गाड़ी चलाओ ठीक है, चलते रहना चाहिए, रोक दिए। क्या सुंदर दिखाई दे रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भैया। बाबा अमरनाथ, इधर आके दिल खुश हो गया बाबा का। उधर तो गुस्सा ही दिला दिया था। बाबा यहाँ से राइट जाएंगे, कह रहा है रुक जाओ, नहीं जा पाओगे। बाबा को गुस्सा ही आ गया था। ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम। बाबा को लगा एक बार की बाबा तो एकदम ऐसे श्राप दे देंगे, लेकिन क्या करूं, खून पी के रह गया मैं भाई। वहां से जहां से आने में 25 मिनट लगने चाहिए थे, अब 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे। मैं क्या करता, तो मैंने कहा कि गुरुग्राम नरक है। अब सही कहा गलत कहा आप लोग देखो, और फीडबैक लोगों से, और जो गुरुग्राम में रहते हैं उनको भी कहता हूँ कि भाई आप लोग कुछ तो करो। आप मालूम है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, कॉर्पोरेट का, आपको काम करना है, लेकिन सरकार के ऊपर प्रेशर बनाओ। आप टैक्स देते हो, आपके सैलरी से कट के आता है 33%, 30% और सेस मिला के 33% करीब टैक्स कट जाता है। और जीएसटी और सब कुछ खरीदारी करते हो उसमें भी देते हो पैसा, तो सैलरी का 90% हिस्सा चला जाता है टैक्स में। खाने पीने से लेके, कपड़ा पहनने से लेके, बच्चों के पढ़ाई से लेके, और सड़क का टोल टैक्स देने से लेके, सब में। तो सवाल करो, सवाल अपने हक के लिए लड़ो, मैं यही कहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं चला अब अपने घर, और ये है मेरा द्वारका, द्वारका गोल्फ लिंक रोड। तो ये द्वारका भी देख लीजिए। वास्तव में द्वारका बहुत प्लानिंग के साथ है, लेकिन जो रेड लाइट वाला जो सिस्टम है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चौड़े रोड है और गोल चक्कर बनाने के फिजिबिलिटी है, बना सकते हैं। तो ये हर 100 मीटर बाद जो आ जा रहा है ना, वो जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी गोल चक्कर बनाओ, इतना बड़ा एरिया है, इतना देखो सर्विस रोड सब मिला के एक बड़ा सा गोल चक्कर बनाओ और निकलेगा ट्रैफिक। यहाँ हर बत्ती पर रुकने की क्या जरूरत है, देखो बिना कारण क्या रुका हुआ है, विदाउट एनी रीजन। उधर से ट्रैफिक है नहीं, उधर से 1-2 गाड़ियां, इधर से, लेकिन जहां से मेन लाइन है जाम में फंसा हुआ है। तो यही सब कहना है, यही सब हम बताते हैं, आपको एडवाइस करते हैं। दिल्ली पुलिस को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, दिल्ली गवर्नमेंट को समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहाँ समझ में कहाँ आएगा। केजरीवाल चोर था, शराब का घपला कर दिया जी, केजरीवाल ने लूट लिया जी, केजरीवाल के मंत्री को जेल में डाल दो,
केजरीवाल को जेल में डाल दो, डाल दिया, ठीक है डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने महीने हो गए केजरीवाल के गए हुए, शराब नीति में तो कोई बदलाव हुई नहीं। दिल्ली के शराब में वही सरकारी ठेके और ब्रांडेड शराब नहीं है, तो काहे का मुख्यमंत्री है भाजपा का? जब केजरीवाल वाली नीति चल रही है तो तुम काहे का मुख्यमंत्री हो भाई? जब तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो काहे का एलजी हो भाई? इसका मतलब कि वो शराब नीति भी तुमने ही लाया था केजरीवाल के ऊपर दबाव बना के। मैं तो यही कहूंगा, जब उसमें कोई फेरबदल ही नहीं है तो यही कहूंगा, राजधानी में शराब की दुकान पर चले जाइए, देखिएगा कि किस तरह के ब्रांड बिक रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा हूँ। और मैं शराब की बात करके हो रहा हूँ, शराब की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सरकार की नीति की बात कर रहे हैं। सरकार फेल है, सरकार झूठ बोल के बरगला के जनता को वोट ले लेती है, करती वही है जो दूसरे करते हैं, और कुछ नहीं। आज बारिश होने की संभावना है, और बारिश हो जाए तो मजा आ जाए, मजा आ जाए भाई, मजा। हर 200 मीटर पर लाइट 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 लाइट, लो यहाँ भी लाइट, देखा ना, एक वो था, एक ये लाइट। कितना है? 100 मीटर में नहीं, 50 मीटर पे एक लाइट, 50 मीटर पे लाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।